मैरिज एनिवर्सरी। मैरिज एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया जाए जिससे पत्नी प्रसन्न हो जाए, इस बारे में पति हमेशा सोचता रहता है। ऐसा ही एक खूबसूरत जोड़ा था जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। पति अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह के मौके पर एक पीले गुलाब का गुलदस्ता दिया करता था। उनका जीवन इस तरह सुखमय गुजर रहा था और एक दूसरे पर दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ रहा था। एक दिन पति को पेट में दर्द हो रहा था। उसने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराया तो मालूम पड़ा कि उसे कैंसर है, जो अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है। वो अब मुश्किल से 10 दिन जीने वाला था। यह बात सुनकर मानो उसकी पत्नी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने पत्नी के बारे में सोचकर खुद को संभाल लिया। वो पत्नी को कहने लगा, देखो, मेरे जाने के बाद मेरी मृत्यु का शोक नहीं करना और हमेशा जीवन में खुश रहना। जीवन में तुम आगे बढ़ जाना। थोड़े दिनों के बाद पति का स्वर्गवास हो गया। पत्नी पति के जाने से बहुत दुखी हो गई थी और उसे भूल नहीं पा रही थी। 1 महीने के बाद उनकी शादी की सालगिरह आ गई। पत्नी दुखी होकर अपने पति को याद कर रही थी और सोच रही थी, जब वो जीवित थे तो हमारा जीवन कितने आनंद से गुजर रहा था। वो इसी दिन मुझे मेरी पसंद का पीले फूलों का गुलदस्ता दिया करते थे। मैं कितनी भाग्यशाली थी कि मुझे ऐसे प्रेम करने वाला पति मिला था। काश वो जिंदा होते। इसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने देखा तो फूलों की दुकान का एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, बहन, यह पीले फूलों का गुलदस्ता आपके पति की तरफ से आपको सप्रेम भेंट है। इतना कहकर वो आदमी चला गया। पत्नी अपने प्रिय फूलों का गुलदस्ता देखकर बहुत खुश हो गई। उसको फूलों को देखकर अपने पति की याद आ गई और वो उदास हो गई और सोचने लगी, शायद फूलों की दुकान के मालिक को पता नहीं होगा कि मेरे पति मर गए हैं, इसलिए उसने गलती से फूल भेज दिए होंगे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, पर अब तक यह स्त्री अपने पति को भूल नहीं पा रही थी। और भूलती भी कैसे। उनका पति उसे बहुत प्यार देता था और उसकी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखता था। वह सोच रही थी, मैं मेरे पति को पूरी जिंदगी भूल नहीं सकती हूँ। और 1 साल के बाद फिर से शादी की सालगिरह आ गई। अब उनके पति को गुजरे हुए 13 महीने हो गए थे। सालगिरह पर वो पीले फूल के गुलदस्ते को याद ही कर रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। स्त्री ने दरवाजा खोला तो फूलों की दुकान वाले को पाया। उसने कहा, मैडम, यह गुलदस्ता आपके पति की तरफ से भेंट है, इसको स्वीकार कीजिए। यह बोलकर वो वहां से चला गया। स्त्री को दुकानदार पर गुस्सा आ गया, क्योंकि जब पहली बार गुलदस्ता आया था उसी वक्त उसने दुकानदार को बता दी थी कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर भी इस तरह मरे हुए आदमी के नाम पर फूल भेजना उसकी मश्करी करने के समान है। उसे तो वो दुकानदार बदमाश लगा और उसकी नियत पर शंका हुई। फिर स्त्री ने गुस्से में ही उस दुकानदार को फोन लगाया और डांटने लगी, क्या आप नहीं जानते हैं कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है? फिर आप मरे हुए आदमी के नाम पर मुझे क्यों फूल भेज रहे हैं? दुकानदार कहने लगा, मैडम, जब आपके पति को मालूम पड़ा कि उसे कैंसर है तो आपके घर जाने के बाद वो मेरे पास आए थे और कहा था कि आपकी एनिवर्सरी के मौके पर मुझे हर साल यह पीले फूलों का गुलदस्ता आपको भेजना होगा। उसने बताया था कि जब तक आप फूलों के बारे में ना पूछे मुझे बताना नहीं है। आपने शायद ध्यान से देखा हो तो मैंने फूलों के साथ साथ एक पत्र भी उसमें रख दिया था। आपके पति की इच्छा थी कि आज के ही दिन आपको यह पत्र मिले। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो कृपया हमें क्षमा करना। यह सुनने के बाद स्त्री का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने दुकानदार से माफी मांगी और फोन कट कर दिया। उसने फूलों में से पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, हे प्रिय, आज मेरी मृत्यु को लगभग 1 साल पूरा हो गया है। मेरे जाने के दुख को सहने की शक्ति मेरे प्रभु ने तुम्हें दी होगी। मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह अकेला रहना कितने दुख की बात है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा क्या हाल होता, यह मैं सोच सकता हूँ। पर प्रिय, जरा सोचो, जो समय हमने एक साथ गुजारा था
वो कितना अविस्मरणीय था। तब यह दुनिया कितनी सुंदर लगती थी। सच कहूं तो प्रिय, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी से ज्यादा एक प्रेमिका और दोस्त के रूप में ही हमेशा देखा है। मुझे गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरा यह पत्र मेरे मृत्यु के 1 साल बाद मिलेगा। यह लिखने का एक ही उद्देश्य है कि अब तुम मेरे लिए आंसू मत बहाना और दुखी मत होना। आज तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरी याद में अब कभी दुखी नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हें यह महसूस कराने के लिए हर साल इसी दिन तुम्हें फूल मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मैंने कर दी है। अब सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। भगवान इसमें तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। एक बात और बताता हूँ, इन फूलों के लिए मैंने सालों तक के पैसे एडवांस दे दिए हैं। हर साल इसी तारीख को यह फूल तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी मृत्यु के बाद यह दुकानदार आखिरी बार हमारी कब्र पर यह फूल भेज देगा। तुम तुम्हारी बाकी की जिंदगी बहुत अच्छी तरह बिताओ। ऐसी मेरी दिल से शुभकामना है। तुम्हारा पति। उसके बाद वह स्त्री के आंसुओं से वह पत्र गीला होने लगा।